सो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरी सीक्रेट स्पेस में। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कनक है और आज हम करने वाले हैं एक और पिक अ कार्ड रीडिंग जो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है मेरे लिए तो, एंड आई होप आपके लिए भी रहे। आज की रीडिंग होने वाली है कि व्हाट डज द मंथ ऑफ अगस्त हैज़ इन स्टोर फॉर यू, कि क्या ला रहा है अगस्त का महीना आप लोगों के लिए। हम देखेंगे कि लाइक सारे एस्पेक्ट्स में अगस्त का महीना कैसा होगा आपके लिए। एंड ये कोशिश है मेरी। एंड ये भी है कि मैं जैसे हमने प्रीवियस फिगर कार्ड रीडिंग में भी किया था, तो इस बार आपको मैं सॉन्ग्स डालूँगी तीनों पाइल के लिए, और वो सॉन्ग सॉन्ग का लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सॉन्ग जो भी सॉन्ग से आपको कॉलिंग आ रही है, जिससे भी लग रहा है कि आपको इंट्यूशन आ रहा है कि मुझे ये रीडिंग सुननी है ये सॉन्ग के बेसिस पे, तो आप वो सुनिए। अगर आपको नहीं पता तो आप तीनों सॉन्ग सुनिए, और फिर आपको जिस रीडिंग से लगता है कि शायद इसमें मेरे लिए मैसेजेस हैं, तो आप वो रीडिंग देखिएगा। आई थिंक सॉन्ग से फाइल चूज़ कराना आई फील बहुत टाइम से मुझे आ रहा था, एंड अब हम कर रहे हैं ये। यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग, एंड मैं आप सब लोगों को मिलूँगी अपनी रीडिंग में, अपने ग्रुप में। हेलो ग्रुप नंबर 1। आई होप आपने ये रीडिंग अपने सॉन्ग के बेसिस पे चूज़ किया, और अगर सॉन्ग के बेसिस पे नहीं भी किया है तो अगर आपको कॉलिंग आई है कि आपको ग्रुप 1 देखना है अबाउट कि आपके अगस्त का महीना कैसे होने वाला है, तो ये बिल्कुल आपकी ही रीडिंग है। देखते हैं। चलिए, मैं पहले यहाँ पर लाइट सील्स टैरो डेक से चेक करूँगी कि आप लोगों के लिए जनरली या ओवरऑल अगस्त का महीना कैसा है, एक ओवरऑल जनरल एनर्जी लेने के लिए। सो लेट्स सी। ओके, Spirit, may help me channel messages from the part, whatever is important for them to know in context to the title of the reading. Help me in doing that. Thank you. That's good. Yeah, whatever is important for them to know for their soul revelation and for their knowing, for their that does not distract their karma. Please help me know that. Yeah. Okay. लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। क्या जानने की ज़रूरत है ग्रुप 1 को अबाउट देयर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? पहले ही आ गया। ओवरऑल अगस्त की एनर्जी क्या है ग्रुप 1 के लिए? स्पिरिट बताइए यहाँ पर। ओवरऑल एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 1 इन द मंथ ऑफ अगस्त अक्रॉस ऑल एस्पेक्ट्स। ओके, सो मैं आपको आपकी कार्ड्स दिखाती हूँ, एंड वैसे बहुत सिग्निफिकेंट कार्ड्स हैं आप लोग के लिए यहाँ पर। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स, देन 8 ऑफ पेंटिकल्स, देन द टावर, then the 3 of cups, then the star, and the devil, and from the bottom of the deck है हमारे पास hanged man। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 मुझे आपके लिए आ रही है एनर्जी की सबसे पहले आई फील आप इस महीने जो आपके लिए एक एडवाइस की तरह ही आ रहा है मुझे सबसे पहले, कि हार्ड वर्क, मेहनत करना, जो भी चीज़ में ज़रूरत है जहाँ पर भी, वहाँ पर मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना है इस मंथ। ये महीना आपको
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे लगता है कि अगर आपको लगा है कि जुलाई में आपको कुछ जगहों पे या कुछ एस्पेक्ट्स में अपनी लाइफ में वो मतलब लाइक आपके कंट्रोल में अगर चीज़ें नहीं रही है जुलाई के महीने में, तो अगस्त का महीना आपके लिए वो कंट्रोल लेकर आ रहा है, जहाँ पर आपको मौका दे रहे हैं यूनिवर्स कि आप चीज़ें अपनी लाइफ में सही करें कुछ। तो वो कंट्रोल है आपके पास, तो आपको वो हार्ड वर्क करने का एक मौका दिया जा रहा है। सो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, आपको रुकना नहीं है, चूकना नहीं है। हार्ड वर्क करने से, मेहनत करने से बिल्कुल जहाँ पर भी आपको लगता है आपको करना है, ये चीज़ है सबसे पहले। और अगस्त का महीना आपको लगेगा कि एक जो एनर्जी, जो ऊर्जा है वो थोड़ी सी फ्री है, थोड़ी सी ना मतलब खुल गई है, जैसे ऐसा आपको फीलिंग आएगी इस महीने, क्योंकि ये महीना आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स वाली एनर्जी में भी लाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जुलाई का महीना आपके लिए थोड़ा सा टफ रहा है, थोड़ा सा मुश्किल रहा है। अगस्त का महीना उतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि मुझे लगता है आप काफ़ी हद तक आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, आपके आसपास क्या हो रही है, आपको समझ में आ रहा होगा कि मुझे क्या करना है और मैं क्या एक्शंस ले रही हूँ। ये सब आई थिंक आपको, हाँ, आपको समझ में बहुत आ रही होंगी चीज़ें। अगस्त के महीने में आप जो कर रहे हो वो चीज़ें वैसे हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है वैसे। ये एक ओवरऑल एनर्जी मुझे आ रही है, यस। एंड ओवरऑल एनर्जी में ये भी है कि थोड़ा सा ये भी है कि जब मैंने कहा कि आपके हिसाब से चीज़ें हो रही है, तो उन चीज़ों पे ना थोड़ा, जैसे कभी कभी हम हो जाते हैं ना ऑब्सेसिव हो जाते हैं। ऑब्सेसिव से मेरा मतलब है कि कभी कभी हम ना ज़्यादा ही पीछे पड़ जाते हैं चीज़ों के, कि हाँ यार ये अच्छी हो रही है, ये ऐसी होनी चाहिए, ये सब। ये नहीं करना है आपको, ऑब्सेसिव नहीं होना है चीज़ों को लेके कि ठीक है अच्छी हो रही हैं आपके लिए, बट अब उन अच्छी चीज़ें हो रही तो अब ऐसे पीछे नहीं पड़ना है कि अब ये अच्छी चीज़ें हों, ऐसा नहीं। जैसे हो रही, अच्छी हो रही हैं चीज़ें, बहुत अच्छा, थैंक यू यूनिवर्स। थोड़ा कभी कभी ऐसा हो कि थोड़ी सी अगर हल्की सी चीज़ें इधर उधर होती हैं तो भी ठीक है, ऐसा सोच के रखना है। वैसे तो मुझे लगता नहीं आपके लिए ज़्यादा चीज़ें ऐसे कुछ ऐसे इधर उधर हो रही हैं, या कियोस की ये कियोस मच रहा है, ऐसा मुझे बिल्कुल भी एनर्जी आ नहीं रही है आप लोग के लिए ज़्यादा, या लाइक मुझे आ ही नहीं रही एनर्जी। बट यहाँ पर ये है कि अगर थोड़ा बहुत मचता है तो आपको लाइक उसको लेके भी थोड़ा सा ग्रेटफुल होना है यहाँ पर, क्योंकि वो कियोस भी इसलिए मचेगा थोड़ा बहुत ताकि आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी ऑर्डर में आ सके, थोड़ी चीज़ें आपके लिए मतलब या थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए, सुधर जाएं कुछ एंड्स पे, ये चीज़ है या। तो ये मुझे ओवरऑल एनर्जी आ रही है आप लोग के लिए अगस्त की महीने के लिए। अब हम एक एस्पेक्ट में डाइव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आपके करियर में क्या एनर्जी है। तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये डेक, एवरीडे विच टैरो। तो देखते चलो ग्रुप 1 के करियर में कैसी एनर्जी है। स्पिरिट हमारे ग्रुप 1 के करियर की एनर्जी बताएं प्लीज़। लेट्स गो। करियर फॉर ग्रुप 1 इन द मंथ ऑफ अगस्त। Career for group 1 in the month of August. Career for group 1 in the month of August. Career for group 1 in the month of August. Okay. ठीक है, ये कार्ड लेंगे बस, ठीक है, ओके। टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हम सारे कार्ड ही ले रहे हैं। ओके स्पिरिट, गॉट यू। एक सेकेंड दीजिएगा, मैं थोड़ा सा अरेंज करती हूँ इन कार्ड्स को, बिकॉज़ थोड़ा सा मुझे भी इजी हो जाएगा रीड करने के लिए। सो या ओके,
तो हमारे पास है, एक एक करके मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। हमारे पास पहला है डेथ का कार्ड, फिर है हाई प्रीस्टेस, फिर है 2 ऑफ वंड्स, फिर है 6 ऑफ कप्स, फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक ये मुझे रिवर्स में लग रहा है, तो मैं इसे रिवर्स में रखूँगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ शिट कार्ड गिर गया। ओके हम ये भी लेंगे, ये आ गया तो अब हाथ में मेरे, ठीक है। द नाइट ऑफ कप्स, द 9 ऑफ कप्स, द 7 ऑफ कप्स एंड द जजमेंट। ठीक है, तो एंड बॉटम ऑफ द डेक से भी यहाँ पे है हमारे पास कार्ड ऑब्वियसली। तो ये है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। उप्स, ये क्या था? ओ माय गॉड, मुझे टावर दिखा, मैंने अभी इसको हाफ किया जब, और ये उल्टा है। एंड आपकी ओवरऑल एनर्जी में भी टावर है, आया था मतलब। एंड उस कार्ड के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपसे ओवरऑल में कहा था कि अगर थोड़े से कियोस होता भी है तो वो इसलिए हो रहा है ताकि आपकी लाइफ ऑर्डर में आएगी, बाकी सब आपके कंट्रोल में, सब आपके हिसाब से होता हुआ दिख रहा है। एंड पता है वो जो मैसेज मैंने दिया, मुझे लगता है वो आपके करियर में अप्लाई हो रहा है। या आई थिंक येस, वो आपके करियर में अप्लाई हो रहा है। या एंड आई थिंक वो, मुझे लगता है यहाँ पर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आई फील आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन फील हो सकता है अपने कुछ जो भी आप कर रहे हैं चीज़ें यहाँ पर। आई थिंक वो डिससेटिस्फैक्शन आपको इसलिए फील होगा, मतलब डिससेटिस्फैक्शन या एक ऐसा लगना कि शायद जो मैं कर रहा हूँ वो थोड़ा सा सही नहीं है, या थोड़ा मेरे लिए इनफ नहीं है, ऐसा, ये क्या बोलते हैं उसको, लाइक मेरे लिए काफ़ी नहीं है, ऐसा कुछ, ऐसा फील कर सकते हो आप। तो ये जो महीना है आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको वो डिससेटिस्फैक्शन फील होगा। और वो डिससेटिस्फैक्शन आपको, ओ माय गॉड ट्रेन गुजरी अभी, मैं बोल रही थी जब। ओके सो आई एम बैक एंड या, तो मैं कह रही थी कि आपको एक डिससेटिस्फैक्शन फील होगा। एंड आई थिंक वो डिससेटिस्फैक्शन इसलिए ताकि आप आई थिंक वो इसलिए ताकि आपका पर्सपेक्टिव जो है, या आपकी जो सोच है वो थोड़ी सी बड़ी हो, थोड़ी सी खुले। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अगर एक चीज़ सोची और आप वही चीज़ कर लोगे और बस हो जाएंगी चीज़ें, तो ऐसा नहीं है। आपको उसके अलावा और क्या चीज़ें, और क्या ऑप्शन है आपके पास करियर में, और क्या आप कर सकते हो, उसके बारे में पता होना भी ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है हम ये चीज़ करेंगे, पर हमें अगर कुछ और अपॉर्चुनिटी का पता चलता है, कुछ और ऐसे मतलब कोई और काम है वो भी हम कर सकते हैं, तो हमें हेल्प हो सकती है, हम वो भी कर सकते हैं ना। मतलब अगर हम खुद को ऐसे बंधा हुआ रखेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से चीज़ें नहीं कर पाएंगे, या ज़्यादा हम लाइक ज़्यादा अच्छे से हम नहीं कर पाएंगे चीज़ें, वो ही है। सो ये चीज़ है, ये चीज़ मुझे लग रही है आपके लिए। अगर आप स्टूडेंट है तो ये स्टूडेंट्स के लिए था। अगर आप जॉब करते हैं, लाइक आपका जो भी 9 to 5 जॉब ऐसा कुछ है, तो मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं एक साइड इनकम के बारे में सोचना शुरू कर सकते हो। और ये सोचना मुझे एक इनिशियल लेवल पे दिख रही है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप लाइक आप अभी से ही साइड इनकम करना शुरू कर दो, अगर आपके पास बिल्कुल ये थॉट नहीं था अगस्त से पहले, नहीं, आप एक बहुत इनिशियल लेवल पे सोचना शुरू करोगी मुझे एक साइड इनकम की ज़रूरत है। एंड आई फील आप वो सोचोगे, और वो सोच ही आपकी इसलिए कि आपको लगेगा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मतलब ना, और जो मेरे अंदर चीज़ें हैं उन्हें जानने के लिए भी।
लाइक मैं और क्या क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप वो एक साइड इनकम के बारे में सोचोगे। यस। और ये क्यों आपके दिमाग में आएगा साइड इनकम, क्योंकि मुझे लगता है आपको लगेगा कि फाइनेंशियली वेल होना, फाइनेंशियली अच्छे पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाँ सिक्योरिटी होती है, इंडिपेंडेंट फील करते हैं हम, तो आई थिंक ये आपको फील होगा। कोई इवेंट या कोई इंसिडेंट हो सकता है अगस्त में जिसकी वजह से आपको ये फील होगा, और वो इवेंट और जो भी सिचुएशन होगी वो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा ना ट्रिगर कर सकती है। आई फील इसकी वजह से आप शायद इस पे आओगे। ट्रिगर एक बुरे वे में, मतलब सॉरी, ट्रिगर एकदम ही ज़्यादा नहीं होगा, बट ऐसा आपको लगेगा कि हाँ यार, मतलब मुझे भी तो कुछ करना चाहिए इसके बारे में। या तो आप किससे बात करोगे एंड देन वो ऐसे बोलेंगे तो आपको लगेगा यार मुझे भी तो करना चाहिए। तो एक ऐसा ट्रिगर थोड़ा होगा एंड आपको लगेगा कि थोड़ा सा ऐसा शेकअप होगा थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, तो ये मुझे दिख रहा है। एंड ये भी कि अगर आप पहले कोई साइड इनकम के बारे में सोच रहे थे बिफोर अगस्त, आपने सोचा और आपने रिसर्च किया एंड देन आप कोई चीज़ पे आए हो, तो आई थिंक आप वो साइड इनकम के बारे में और फर्दर आप उसके ऊपर प्रोग्रेस करने वाले हो। बिकॉज आई फील अगर आपको कहीं ना कहीं ये भी डाउट है कि क्या वो साइड इनकम जैसे, मतलब जो मैंने फील्ड में या जिसमें भी मैंने सोचा है, क्या वो मेरे लिए सही है, तो मुझे लगता है कि आई थिंक बहुत कम लोगों का ये सवाल हो सकता है, बट अगर आपका है तो मुझे जेन्युइनली लगता है वो आपके लिए सही है। बिकॉज जुलाई का महीना बहुत लोगों के लिए अवेकनिंग लेके आया था, एंड अवेकनिंग मतलब इन द सेंस कि बहुत चीज़ों में हमें पता नहीं होता क्या सही है क्या गलत है। तो अगर आपका वैसा था तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत हद तक आपको वो एक क्लैरिटी लाइक अगस्त के महीने में भी मिल जाएगी कि हाँ, जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ दैट इज़ करेक्ट। एंड फर्दर जो भी मुझे चीज़ें करनी है अबाउट दैट, कि मतलब रिसर्च करना है वो सारी चीज़ें, तो वो आप करते रहेंगे आई फील। या उसके अलावा अगर यहाँ पर किसी का बिज़नेस है तो आई फील यहाँ पर आप कोई न्यू क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हो अगस्त के महीने में। आई फील न्यू क्लाइंट्स, या एंड ये न्यू क्लाइंट्स आई थिंक ये न्यू क्लाइंट्स आपके लिए लॉन्ग मतलब ये आपके साथ लंबे वक्त तक जुड़े रह सकते हैं। लाइक इनसे आपका एक बहुत अच्छा एक एक क्या बोलते हैं, एक रैपो बना रहेगा इन न्यू क्लाइंट से। सो या लुक फॉरवर्ड, आप मतलब इस चीज़ की देख में तलाश में रहिए कि आपको न्यू क्लाइंट्स मिलेंगे, क्योंकि क्योंकि आप लोग बहुत उस एनर्जी में जहाँ पे आप ना अब रिसीव कर रहे हो, आप उस एनर्जी में कि हाँ अब मेरी लाइफ में चीज़ें आ रही हैं, अब मैंने वो मेहनत जितनी भी थी, ये तो मतलब मोस्ट अमाउंट ऑफ मेहनत मैंने कर ली है, अब इसके हिसाब से जो भी रिज़ल्ट है वो आएगा एंड फिर मैं और मेहनत करूँगा। तो वो ऐसा एक साइकिल है, तो अब उस साइकिल में आपका रिसीविंग वाला टाइम है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। यस, तो ये तो मुझे करियर के लिए आ रहा था आप लोग के लिए। एक और चीज़ करियर में फाइनेंसेस को लेके कि इस महीने देखिएगा कि आप ना ज़्यादा यहाँ पर कोई ना ज़्यादा शोबाजी या ऐसा कुछ एनर्जी में आ सकता है जहाँ पे आपको ना मतलब शोबाजी तो मैं क्या कह रही हूँ, बट मैं ये कहूँगी कि इस महीने थोड़ा सा इस चीज़ का एक ख़तरा हो सकता है कि आप थोड़ा सा ना ज़्यादा स्पेंड कर दो इस महीने। तो थोड़ा देखिए कि आप ज़्यादा अनवांटेडली या एक्सेसिवली स्पेंड नहीं कर रहे हो जहाँ पर नीड नहीं है। तो थोड़ा ऐसा हो सकता है आपसे खर्चे हो जाए ज़्यादा, पर फिर भी मतलब आपको देखना है कि मैं ज़्यादा खर्चे नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आपके लिए सही भी नहीं होगा अगर आप ज़्यादा खर्चे करें भी इस महीने। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए काम आ जाए, वैसा उन चीज़ों पे खर्चे कीजिए। मतलब डेली जो खर्चे होते हैं वो तो है ही, पर उसके अलावा अगर आप कुछ खरीद रहे तो वो कितना ड्यूरेबल है, कितने वक्त के लिए चलेगा, ऐसा तो नहीं है कि आपको बस पसंद आ गया आप ले रहे हो। थोड़ा उन चीज़ों पे थोड़ा देखिएगा अपने हिसाब से वैसा। हाँ, तो ये चीज़ें आ रही हैं मुझे करियर के लिए।
ओके ओके। सो अब हम देखेंगे आप लोगों की लव लाइफ में क्या है। सो लेट्स सी लव लाइफ इन अगस्त फॉर आवर ग्रुप नंबर 1। और इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये, एक सेकेंड यार, इसका ये थोड़ा सा, ये लवर्स डेक जिसके लव शेप, सॉरी हार्ट शेप में कार्ड्स है, कितने प्यारे। तो इससे देखते हैं क्या लव एनर्जी आ रही है हमारे ग्रुप 1 के लिए अगस्त के महीने में। स्पिरिट, लव रिलेशनशिप में क्या आ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए इस महीने। ओके पता है एक चीज़ मुझे आ रही है राइट अवे। मुझे लगता है कि ये जो 6 महीने, ये जो लाइक जो नेक्स्ट हाफ है 2026 का, जो अब तो शुरू हो ही चुका है, हम 8वें महीने में, तो ये ना, ये आई थिंक आप लोगों के लिए ना एक ऐसी एनर्जी लाएगा जहाँ पे आप, आई थिंक आपका लव पे थोड़ा सा फोकस आएगा। आई फील फोकस, मतलब जैसे मुझे लगता है कि जो पहला हाफ था 2026 में, उसमें आई फील आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट था कि आप अपने करियर पे, अपने काम के ऊपर फोकस करें, एंड जो मेहनत थी, जो हार्ड लेबर था, वो करने का समय था 2026 के पहले 6 महीने वाला समय। पर अब मुझे लगता है कि वो मेहनत अब भी आप करेंगे, बट उसके अलावा अब आपका थोड़ा लव एनर्जी पर ध्यान आएगा ग्रुप नंबर 1, ये मुझे लग रहा है। और अच्छा, जो लोग बोल रहे कि नहीं हम तो पहले से ही इसके ऊपर भी फोकस रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब आप ना, मतलब अब आपको शायद थोड़ा सा आई डोंट नो, आप लोगों से अब मिल सकते हो 2026 के ये जो सेकेंड हाफ है उसके अंदर। मतलब इसलिए कि पहले 6 महीने में ना आपकी वो एक इंटेंशन जा सकती है कि हाँ लव में कुछ हो, या मे बी हम नए लोगों से मिले, ऐसा कुछ। बट जो दूसरा हाफ है उसके अंदर अगर आपने इंटेंशन पहले 6 महीने में डाली, तो बिल्कुल आप इस नेक्स्ट हाफ में वो चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। ये चीज़ें लाइक वो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स आपके लिए करवाएंगे, बिकॉज़ आपका इंटेंशन लगा है, आपने मेहनत करी, तो बिल्कुल होगा। मतलब ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, मेहनत भी किया है एंड आपका इंटेंशन है। तो आई थिंक ये जो नेक्स्ट हाफ है 2026 ओवरऑल आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा फॉर लव। राइट, चलो अब देखते हैं अगस्त में क्या आ रहा है। पहले तो मैंने बात का भी बता दिया। ओके, ये लेंगे अगस्त ग्रुप नंबर 1, क्या एनर्जीज है स्पिरिट अगस्त के महीने में ग्रुप नंबर 1 की लव में क्या एनर्जीज है स्पिरिट, बताइए प्लीज़। ओके, लव में ग्रुप नंबर 1 की क्या एनर्जीज है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, ये अपने आप ही फ्लिप हो गया, ये हम लेंगे, ये भी हम लेंगे। ओ माय गॉड, क्या बोलती हूँ यार मैं। ओके, वाह, ठीक है। तो हमारे पास कार्ड्स हैं यहाँ पर। देखो, मैंने जब कहा ना कि अगर आपका इंटेंशन है, आपने मेहनत करी है, 2026 का दूसरा हाफ आपके लिए अच्छा होने वाला है। मैं चश्मा कर रही हूँ ऐसे, मेरा चश्मा ये बात सच है। एंड अगस्त का महीना आपके लिए, देखो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि यहाँ पे लाइक आप ज़्यादा लोगों से मिलोगे या नहीं, बट आई फील अगस्त के महीने में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो ये जो मैंने बात कही इससे पहले कि आप मिल सकते हो लोगों से, उसके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कुछ प्ले करेगा अगस्त का महीना। यहाँ पर एक फाउंडेशन ले करेगा फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ योर इंटेंशन। यहाँ पर कार्ड है मैनिफेस्टिंग अ मिरेकल, ये कार्ड आया है यहाँ पर, या ये चीज़ है यहाँ पर। तो ये तो सिंगल लोगों के बारे में था। अगर आप कोई रिलेशनशिप में, आई फील
जो लोग रिलेशनशिप में भी, अगर आपका कोई इंटेंशन है ना कि यार, या आपने पहले कोई इंटेंशन रखा है कि यार कि हमारे रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए या कम्युनिकेशन हम और अच्छा कर पाएँ, हम एक दूसरे के लिए इमोशनली अवेलेबल रह पाएँ, आई फील वो इंटेंशन को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट या कुछ एक एक सीरियस कॉन्वर्जेसन कर सकते हो अपने पार्टनर को लेके, या मुझे ना एक रेजोल्यूशन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। तो आई फील एक रेजोल्यूशन हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके। मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये रेजोल्यूशन कोई एक आई एम नॉट सीइंग कि कोई अगर आप आई डोंट नो, मतलब अगर कुछ ऐसा है कि आपने किसी से ब्रेकअप कर लिया है एंड आपको फीलिंग्स आ रही है, लाइक उस सॉर्ट का मैं रेजोल्यूशन वो सब नहीं कह रही हूँ, बट लाइक पीपल हु आर इन अ रिलेशनशिप एंड दे फील कि कुछ छोटे मोटे बीच में इश्यूज़ आए थे, वो कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे थे ढंग से, ये सारी चीज़ें, तो उन चीज़ों में अच्छा रिजॉल्व हो रहा है, वो चीज़ें अच्छी तरीके से वो सिचुएशंस सुलझ रही हैं। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है जो रिलेशनशिप में है। अगर कोई यहाँ पर नो कांटेक्ट में, अगर आप किसी से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो मुझे लगता है आप उस पर्सन से मिल सकते हो। ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग है, पता नहीं क्यों, बट या मुझे लगता है कि आप उस पर्सन से मिल सकते हो। मुझे ना यहाँ पे सिनेरियो आ रहा है, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है कि लाइक आप किसी पर्सन से मिले, आपको कुछ फील हुआ, लाइक आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि कि यार कि नहीं यार दिस पर्सन इज़ गुड, नो, यू फेल्ट एन एक्चुअल अट्रैक्शन। आपको मतलब एक वो खिंचाव किसी से महसूस हुआ बिना जाने कि वो कौन है, कहाँ है, क्या से, जो भी है, लाइक और फिर आप उससे नहीं मिल पाए, लाइक इसे ही नो कांटेक्ट कहते हैं। तो ये अगर ऐसा कुछ सिनेरियो रहा है उसके आसपास का, तो मुझे लगता है आप उस इंसान से मिल सकते हो, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। और वो कैसे होगा, क्या होगा, आई डोंट थिंक मैं यहाँ पर वो बोलूँगी। उसके दो कारण हैं, क्योंकि पहले तो हर किसी के लिए अलग हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है, और दूसरी बात मैं यहाँ पर इसलिए भी नहीं बताऊँगी क्योंकि यहाँ पर सरेंडर का कार्ड है और एम्ब्रेस का कार्ड है। या सॉरी, मैं ऐसे आँख करके देख लूँ, मैं बिना चश्मे के होता है। सरेंडर का कार्ड है और एम्ब्रेस का कार्ड है, और ये दोनों बात कर रहे हैं कि एक ऐसी एनर्जी की जहाँ पे ना आपको ये सोचना नहीं कि कैसे होंगी, क्या होंगी चीज़ें, बस ये सोचना है कि चीज़ें होंगी, और जब वो होंगी तब वो सबसे बेस्ट टाइम पर होंगी। या यस, आई थिंक लव में मुझे यही मैसेजेस आ रहे हैं आप लोग के लिए। या अब हम देखेंगे कि स्पिरिचुअली आपके लिए अगस्त के महीने में क्या हो रहा है। अब स्पिरिचुअली क्या होता है, मतलब कि देखिए करियर में क्या हो रहा है, रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं हम स्पिरिचुअली, हमारी आत्मा कहाँ पर है, किस जगह पर है, कौन सी वाइब्रेशन पे है, ये सारी चीज़ें, बाकी सब चीज़ों का एक वो हो सकता है रीज़न, या एक क्या बोलते हैं उसको, हाँ लाइक रीज़न। तो हम स्पिरिचुअली देखेंगे कि मतलब आप कहाँ पर हैं और क्या हो रहा है आपके साथ अगस्त के महीने में। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है ग्रुप नंबर 1 के साथ स्पिरिचुअली अगस्त के महीने में। स्पिरिट बताएं अगस्त के महीने में ग्रुप नंबर 1 के साथ क्या हो रहा है। ओके, इतने सारे कार्ड नहीं है, एक ही लेंगे यार इसमें से, कौन सा, ये वाला लेंगे, ठीक है, ओके ठीक है, ओके वी हैव द कार्ड्स नाउ। चलो तो ये है हमारे पास पहला कार्ड, टेक अ रियलिटी चेक। क्लियर योर माइंड।
ओके। एंड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। मैंने आपको क्या बोला था कि आपको ग्रेटफुल रहना है इस महीने। सॉरी, क्या बोल रही हूँ कि थोड़ा बहुत अगर कियोस हो भी तो आपको ग्रेटफुल रहना है, और वो इस कार्ड में भी आ गया, ठीक है। एनीवेज, तो स्पिरिचुअली इस महीने में ग्रुप नंबर 1 के साथ पहले तो ये महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट तो है। अब लोगों को लगता है हर महीना सिग्निफिकेंट होता है, हर महीना ज़रूरी होता है। यार मैं तो कहूँगी कि हाँ, क्योंकि हम ज़िंदगी जी रहे, हर पल इम्पॉर्टेंट है। बट इसका आंसर है कि ये महीना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि पहले तो ये महीना 8वां महीना है, और 8वां महीना लायंस गेट पोर्टल लाता है। और ये जो पोर्टल होता है 8 लाइक 8 अगस्त से पहले भी हो जाता है शुरू वैसे तो, बट उसके बाद तक महीने के अंत तक चलता है। ये महीना 11वें महीने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट समय होता है पूरे साल का। और ये आपके लिए भी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये साल की शुरुआत से मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा इंटेंशन लगाया है। इंटेंशन से मतलब कि आपने बहुत सारी चीज़ें सोची हैं कि अच्छा ये जो चीज़ है ये मेरी ज़िंदगी के हिसाब से सही होगी, मैं चाहूँगी कि ऐसा हो जाए तो थोड़ा सही रहेगा, ऐसा कुछ। तो आपने एक सोच विचार किया, आपने यूनिवर्स को, आपने भगवान को बोला कि हाँ, कि भगवान मैं जो मेरे जो बस से हो रहा है मैं वो तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि ये भी मेरे लिए सही होगा, ये मेरे लिए सही होगा, ऐसा आपने सोच के ऐसे बोला। और लाइक तो इसकी वजह से क्या है कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, लाइक आपके लिए करवाई गई है कि यस। और हाँ, मतलब ताकि आप इस पॉइंट तक पहुँचे अगस्त के महीने में जहाँ पर आप चीज़ें रिसीव करें कि अब आपने मेहनत कर ली, अब आपने जो देना था वो दे दिया, अब आपकी बारी कि अब आप रिसीव करें जो भी आपकी मेहनत का फल है। वो मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पर आप लोगों के लिए। और ये जो इम्पोर्टेंट, ये स्पिरिचुअली में ना बहुत लोगों के साथ भी हो रहा है। ये महीना ही ऐसा होता है जहाँ पे हम रिसीव करते हैं, तो इसलिए आप लोगों के लिए भी है। बट इसके अलावा ये इसलिए भी है क्योंकि आई फील 2026 से पहले बहुत बहुत पहले ही शायद ऐसा वक्त आया था जहाँ पर आपको वो मिला हो जो आपको चाहिए था। मुझे लगता है 2024-2025 आपके लिए उतना ज़्यादा वो समय नहीं था जहाँ पर आपने वो किया जो आपको करना था और फिर आपको मतलब रिज़ल्ट मिला या ऐसा कुछ। बहुत कियोस था उन 2 सालों में, या उससे पहले भी शायद। तो 2026 का ये मंथ आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप बहुत वक्त के बाद वो चीज़ें पाते हुए दिख रहे हैं जो आपको चाहिए। ग्रुप नंबर 1 स्पिरिचुअली इसलिए इम्पोर्टेंट है, और इसलिए आपको कहा जा रहा है कि जब मिले चीज़ें तब भगवान को भी याद करो और उन्हें थैंक यू बोलो। क्योंकि हाँ, आपने तो किया ही है बहुत कुछ, बट भगवान भी आपके साथ खड़े हैं उस वक्त से जब से आप चीज़ें कर रहे हैं, जब से आप मेहनत कर रहे हैं, जब आप रोए हैं, हंसे हैं, तब से आपके साथ भगवान है। तो उनका भी तो शेयर है ना थोड़ा आपकी हैप्पीनेस में या आपके गिफ्ट्स में जो भी यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। तो उनका भी हिस्सा है आपकी खुशियों में, ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है। तो ये सब आपके साथ स्पिरिचुअली हो रहा है इस अगस्त के महीने में, कि ये महीना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये महीना आपके लिए वो सब चीज़ें ला रहा है जो आप चाहते हैं। और ये भी कि अगर आपको लगता है कि वो सब चीज़ें लाइक नहीं आ पाएगी अगस्त के महीने में, तो अगस्त के महीने में आप ये बात हमेशा याद रखना कि ग्रुप नंबर 1 स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए, कि आपको जो चाहिए आप अगस्त के महीने में शुरू तो कर ही दो। जो आपको चाहिए शुरू करने का भी ये बहुत अच्छा वक्त है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। जो भी आपको चीज़ें शुरू करनी है, शुरू करो उन चीज़ों को। बिल्कुल, यस।
और कुछ स्पिरिट ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, आई थिंक मुझे यही मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओह, ओके। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो और ऑब्वियसली अगर आपने यहाँ तक देखी जहाँ तक मैं पूरी रीडिंग ख़त्म कर चुकी हूँ, सो थैंक यू, आपने ये रीडिंग देखी यहाँ तक। एंड या एंड आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुआ जो भी मैंने बोला हो। आपकी लाइफ में पहले क्या हुआ और अभी कैसे चीज़ें चल रही हैं, और वो कैसे रेजोनेट हुआ वो भी मुझे बताना यार कमेंट्स में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जानने के लिए एंड सुनने के लिए। एंड या प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत लोग कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ये सब करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं कहूँगी कमेंट करके मुझे बताते हैं कि कैसी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा वैलिडेशन मिलता है यार मुझे, तो थैंक यू फॉर दैट। एंड या और ये भी कि अगर आपको मुझसे एक पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है, उस पर आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं और वहीं पर मैं आपको चार्जेस जो भी चीज़ें हैं मैं आपको वहीं पर बता दूँगी। सो ये चीज़ है। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग एंड कमिंग टू माई चैनल एंड शोइंग so much love. Thank you so much.